नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर सपूत के बारे में जिन्होंने 24 साल तक अपने दुश्मनों को हराने के लिए रहा। मैं बात कर रहा हूँ उधम सिंह के बारे में। जाना माना चेहरा है, आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आज उनको लेकर एक ऐसा वाकया, एक ऐसा दिलचस्प वाकया बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने 24 साल तक इंतजार किया और अपने दुश्मन को मार गिराया। उन्होंने एक लक्ष्य रखा और अपने दुश्मन को हरा दिया। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उधम सिंह की। उधम सिंह का जन्म 1899 में 26 दिसंबर को हुआ था। जब वो 2 साल के हुए तो उनकी मां की मृत्यु हो गई और जब वो 8 साल के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे आपात मुश्किल स्थिति में तब जाके उन्हें अनाथालय में से पढ़ाई पूरी करनी पड़ी और तब जाके उन्होंने अपने पूरी पढ़ाई अनाथालय के द्वारा किया। लेकिन जब वो 1919 की बात करें तो उन्होंने अपना पढ़ाई खत्म कर चुके थे और देश के लिए अपने आप को अर्पण कर चुके थे। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1999। यह वह दिन है हमारे देश के लिए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में कई लोग, देश के कई लोग अपने देश के लिए वहां बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, मगर वहां के रह चुके जनरल ओडायर ने उन्हें देखा नहीं गया और उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाने का फैसला दे दिया। इस जनसंहार में कई लोग मारे गए तथा इसके साथ वो जलियांवाला बाग में भागने का कहीं रास्ता नहीं था। लोग किधर जाते, भागने का बस एक ही रास्ता था। वहां पे भी जनरल डायर ने एक तोप लगा दिया कि अगर कोई उस रास्ते से जाता है तो वहां उसे बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से देखते हुए लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो किधर जाए, क्या करे, क्यों, कैसे करे। यह देखते हुए पूरी जनसंहार लोग एक दूसरे पे भाग रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो वहां पर पास में एक कुआं था। लोगों ने वहां कूद कर अपना जान बचाने की सोची, लेकिन जनसंख्या इतनी थी, भीड़ इतनी थी, लोग कुएं के अंदर दबते चले गए और वह कुआं लाशों के ढेर से भर गया। यह सारा नजारा उधम सिंह अपनी आंखों से देखे हुए थे और जो कि वे आंख बबूला भी हो गए। यह देखते हुए उनको रहा नहीं गया और उन्होंने फैसला किया कि मेरे देशवासियों को जिस तरह से जनरल ओडायर ने मारा है, शहीद किया है, मैं उन सारी चीजों का बदला लेकर रहूंगा। और उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि जनरल ओडायर की मौत, और उन्होंने तभी से वह ठान लिया। जब उन्होंने यह बात सोचा तो वह मात्र 20 साल के थे। दोस्तों, मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना चुके थे कि उन्होंने किसी तरह जनरल ओडायर को मार गिराना है और उनके लिए कुछ भी करना पड़े तो वह करने के लिए तैयार थे। उन्होंने आगे जाके गदर पार्टी, जी दोस्तों, गदर पार्टी की ज्वाइन कर लिया। फिर वहां पर उन्होंने भगत सिंह के साथ रहा। फिर उसका उन्होंने कुछ दिन बढ़ाई का भी काम किया ताकि वह पैसा और ला सके और ताकि हथियार के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और उन्होंने अपना हथियार भी रखने लगा। इसके कारण उन्हें एक बार अवैध हथियार रखने के जुल्म में उन्हें 5 साल की जेल भी हो गई। अब उनका बस एक ही लक्ष्य थी, उन्हें जनरल ओडायर को खोजना था और उसे मार गिराना था। इसके लिए उन्होंने मेहनत करने लगे। जनरल ओडायर को खोजने के लिए वो विदेशों में टहलने लगे, घूमने लगे, ताकि उन्हें जहाँ मिले वह जनरल ओडायर से बदला ले सके। उन्हीं को ढूंढते हुए उन्होंने लंदन पहुँच गए। जी दोस्तों, लंदन। अब जनरल ओडायर भी लंदन में और उधम सिंह में लंदन में। अब देखने वाली बात है कि उन्होंने किस तरह मार गिराया जनरल ओडायर को। उनके पास कई मौके थे। जी दोस्तों, उनके पास कई मौके ऐसे थे कि वो जनरल ओडायर को मार गिराते और वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन वो नहीं ऐसा किया। वो चाहते कि जब उसके सीने में गोली जाए तो उन्हें पता चले कि उसने क्या गलती किया था जिसके कारण उसे मार गिराया गया है। वो ये चीज़ चाहते थे जिससे हमारे देशवासियों में एक आंदोलन भर के, देश युवाओं में एक जोश भर के। इसके लिए जब लंदन में एक समारोह के दौरान जनरल ओडायर को सम्मानित किया जाने वाला था, तब जाकर वहाँ जनरल ओडायर अपना भाषण दे रहे थे तो उधम सिंह वहां पहुंचे और स्टेज पर जाकर उन्होंने सीधे उनके सीने में 3 गोलियां मार दी। और उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को सैनिकों के हाथ में गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने कहा मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन जब उन्हें कोर्ट लाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम तो भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने भागा क्यों नहीं, तो उनका जवाब था कि अगर मैं भाग जाता तो मेरे देशवासियों के अंदर जो जुनून, जो जोश होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं खुलकर बोलता हूँ, उन्होंने गलती किया, इसीलिए मैंने उन्हें गोली मारा। और अगर कोई भी अगर मेरे देश के खिलाफ कुछ बोलेगा तो मैं इसी तरह करूँगा। उनके बाद उनको एक फांसी, कुछ सालों के बाद उन्हें फांसी दे दी गई और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों देखिए, उधम सिंह ने अपना एक लक्ष्य बनाया। अपने दुश्मन को पहचान चुके थे कि नहीं, इसने मेरे देश के साथ बुरा किया है, मैं इसके साथ अच्छा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसे मार गिराऊंगा। उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड देख चुके थे, किस तरह लोग एक दूसरे पर मर रहे थे, किस तरह एक दूसरे को पैर से दबा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते बंद कर चुके थे। अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। वह सारा चीज़ उनके दिमाग में इस तरह घूम रहे थे कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इस जनरल ओडायर से बदला लेना है। उन्होंने इतना गलत कदम उठाया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ
उन्होंने सारे गोली चलाने का किस तरह से आदेश दे दिया और उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना चुके थे और वो जनरल ओडाय को मार गिराया। मैं मनीष कुमार अपने प्रो इन्फॉर्मर्स की पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारा प्रणाम और सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे शहीद वासी हमारे देश में जन्म लिए। जय हिंद, जय भारत।